सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज़ वेब टीवी और भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आपके इलाके में कहीं भी है अगर कोई खबर, आप हमें फोन कर सकते हैं। आज की फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी व अहम खबर से। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद भाजपा हाईकमान ने रविवार को भदोही जिलाध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी है। भाजपा ने एक बार फिर अपने पुराने सिपाही दीपक मिश्रा को जिलाध्यक्ष का ताज पहनाया है। जिलाध्यक्ष के लिए जैसे ही दीपक मिश्रा के नाम का ऐलान हुआ, वैसे ही कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उन्हें लाद दिया था। आपको बता दें कि जिलाध्यक्ष पद के नाम की घोषणा के लिए रविवार को ज्ञानपुर के जोरई पार्टी कार्यालय पर एक बैठक बुलाई गई थी, जहां केंद्रीय हाईकमान के निर्देश पर भाजपा जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश राय ने दीपक मिश्रा को दोबारा भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा की। जिलाध्यक्ष की कुर्सी हासिल करने के लिए 10 महिलाओं सहित कुल 55 लोगों ने नामांकन किया था, लेकिन भाजपा ने पुनः दीपक मिश्रा को जिलाध्यक्ष बनाया है। दोबारा जिम्मेदारी मिलने पर जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा ने बाबा हरिहर नाथ मंदिर पर पहुंचकर मत्था टेका। मोबाइल के लत ने एक युवती की जान ले ली है। युवती की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मामला चौरी थाना इलाके के अमुआ खुर्द परौपुर गांव का है। बताया जाता है कि अमुआ खुर्द परौपुर निवासी जय कुमार पटेल की 18 वर्षीय पुत्री अर्चना पटेल को मोबाइल चलाने की लत थी। शनिवार की रात 8 बजे अर्चना पटेल मोबाइल चला रही थी, तभी मां आरती देवी ने मना किया। इसी बात से गुस्सा होकर अर्चना पटेल मकान के ऊपर कमरे में चली गई। आशंका होने पर परिजन ऊपर गए तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। परिवार के लोग चीखने चिल्लाने लगे। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई थी। परिजनों ने दरवाजा तोड़कर अंदर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्चना दुपट्टा पंखा के सहारे थी। परिवार के मानिक राज पटेल ने इसकी सूचना चौरी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। अर्चना की मौत से हर कोई हैरान है। भदोही शहर के मर्यादपट्टी रामलीला मैदान में बरनवाल सेवा समिति द्वारा भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। शाम 5 बजे से शुरू हुआ कार्यक्रम देर रात तक चलता रहा। इस दौरान लोगों ने फूलों की होली खेली। होली मिलन समारोह में महिलाओं व बच्चों ने जमकर धमाल मचाया। समारोह में बरनवाल समाज के नन्हे मुन्ने बच्चों ने जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया, वहीं महिलाओं ने फिल्मी गानों पर जमकर डांस किया। नौजवानों के बीच भी प्रतियोगिता कराई गई थी। छोटे छोटे बच्चों ने फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। वरमाला प्रतियोगिता में समिति के अध्यक्ष अरविंद बरनवाल ने जीत हासिल की। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों ने ताली बजाकर प्रतिभागियों की प्रशंसा की। कार्यक्रम के अंत में सभी ने एक साथ लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाया। हर कोई इस पल को अपने मोबाइल में कैद करता नजर आया। इस मौके पर विनीत बरनवाल, आशीष बरनवाल, पीयूष बरनवाल, रंजना, रेखा, अनुज आदि मौजूद रहे। रविवार की शाम लगभग 6 बजे महाराजा चेत सिंह राजकीय जिला चिकित्सालय ज्ञानपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला ने अचानक अस्पताल पर ईंट बरसाना शुरू कर दिया। महिला द्वारा किए जा रहे पथराव से अस्पताल परिसर में मौजूद लोग इधर उधर भागने लगे। अस्पताल की सुरक्षा में लगे जवानों ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस के पहुंचते ही महिला 9-2-11 हो गई। अस्पताल कर्मी अंबुज कुमार दुबे ने बताया कि बानो नामक एक महिला अस्पताल परिसर के इर्द गिर्द घूमती है और वह विक्षिप्त भी है। अचानक शाम को उसने पथराव कर दिया, जिससे अस्पताल के शीतल पेयजल के रूम का जहां शीशा टूट गया है, वहीं पर्ची काउंटर पर भी पथराव किया है। संयोग अच्छा था कि महिला ने दिन में पथराव नहीं किया, अन्यथा कई लोग चोटिल हो जाते हैं। ज्ञानपुर के नंदापुर गांव में 35 वर्षीय डॉक्टर कुमार बिंद को गांव के ही कुछ मनबड़ युवकों ने मार पीट कर घायल कर दिया है। डॉक्टर कुमार बिंद ने बताया कि शनिवार को गांव के ही कुछ लोगों से उसके भाई का विवाद हुआ था। दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कर दिया गया था। रविवार की सुबह 7 बजे वह साइकिल से बाजार जा रहा था, तभी 1 दर्जन से अधिक मनबड़ युवकों ने पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। किसी तरह जान बचाकर डॉक्टर कुमार बिंद अपने घर पहुंचा। परिजन घायल डॉक्टर कुमार बिंद को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे। डॉक्टर कुमार बिंद ने ज्ञानपुर पुलिस से मनबड़ों के खिलाफ शिकायत की है।
रविवार को पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में अपनी जनता पार्टी की संविधान सम्मान व जनहित हुंकार यात्रा भदोही पहुंची थी। यह यात्रा लखनऊ से शुरू हुई थी, जो रविवार को ऊज होते हुए भदोही में प्रवेश कर गई। भदोही जिलाध्यक्ष वीरेंद्र मौर्य के नेतृत्व में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य का गोपीगंज, ज्ञानपुर, देवनाथपुर, रजपुरा, औराई, खमरिया में जोरदार स्वागत किया गया। भदोही के रजपुरा चौराहे पर अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा पीडीए के नाम पर भटक गई है। भाजपा को सत्ता से बाहर करने में केवल अपनी जनता पार्टी सक्षम है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पिछड़े और दलित वर्ग के लिए अपनी पार्टी को एकमात्र विकल्प बताया। इस मौके पर राजेंद्र कन्नौजिया, सोनू सरोज, अभयराज मौर्य, दशरथ कुशवाहा आदि मौजूद रहे। रविवार की सुबह शौच जा रही एक युवती को सांप ने काट लिया है। परिजन झाड़ फूक के चक्कर में न पड़कर सीधे युवती को अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां अब युवती स्वस्थ बताई गई है। कोइरौना के मणिपुर इटारा निवासी प्रदीप यादव की 18 वर्षीय पुत्री आंचल यादव सुबह घर के समीप बने शौचालय में जा रही थी। जैसे ही शौचालय के समीप पहुंची, तभी रास्ते में बैठे सांप ने आंचल यादव के दाएं पैर की उंगली में काट लिया। आंचल तुरंत घर पहुंची और सांप के काटने की जानकारी दी। परिजन आनंद फानन में आंचल यादव को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे, जहां इलाज के बाद अब आंचल यादव स्वस्थ बताई गई है। भदोही जिले में कुछ दिनों से तेज गर्मी का प्रकोप बना हुआ था, जिससे लोग बेहाल हो गए थे। लेकिन रविवार की सुबह हुई बूंदाबांदी व बादल युक्त मौसम के बाद जनपद वासियों को थोड़ी राहत मिली। कृषि विज्ञान केंद्र भदोही के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण रविवार को अचानक भदोही जिले में मौसम का मिजाज बदला था। कुछ स्थानों पर भोर में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हुई है, जिससे दिन के तापमान में गिरावट देखी गई। कृषि विज्ञान केंद्र के मुताबिक भदोही जिले में आज दिन का तापमान 37 डिग्री व रात का तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा। 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछुआ हवा चलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक अचानक तापमान में वृद्धि होने पर कभी कभी मौसम प्रतिकूल देखा जा सकता है। तेज रफ्तार बाइक के धक्के से महिला घायल हो गई है। घायल महिला का इलाज एमबीएस में कराया गया है। मामला भदोही सूर्यावा मार्ग फत्तूपुर दरगाह के समीप का है। फत्तूपुर दरगाह निवासी दिनेश कुमार की 32 वर्षीय पत्नी सुमन देवी रविवार की सुबह 10 बजे घर से 500 मीटर दूर चने के खेत में गई थी। सिर पर चना का बोझ लेकर वह घर जा रही थी। तभी भदोही से सूर्यावा की तरफ जा रहे एक बाइक सवार ने सुमन देवी को पीछे से धक्का मार दिया। मौका देखकर बाइक सवार भाग निकला। घर के समीप हादसा होने की वजह से परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे और घायल सुमन देवी को इलाज के लिए महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर भदोही जिले में लगातार पीडीए जन चौपाल व जन पंचायत यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में रविवार को समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव हृदय नारायण प्रजापति के नेतृत्व में भदोही के हरियाव में जन पंचायत यात्रा निकाली गई थी। यात्रा हरियाव से होकर विश्वकर्मा, प्रजापति व पाल बस्ती में पहुंची थी। यात्रा में कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यात्रा में जिला महासचिव हृदय नारायण प्रजापति ने आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में पीडीए सरकार बनाने का संकल्प लिया। इस मौके पर सदलू गौतम, घनश्याम पासी, मनोज कन्नौजिया, रमाशंकर प्रजापति, सुनील आदि मौजूद रहे। औराई के जंगला बनपुरवा गांव में दो पक्षों के बीच विवादित जमीन पर कब्जे को लेकर मामला सुलग रहा है। रविवार को विवादित जमीन पर कब्जे को लेकर मारपीट होते होते बची है। जंगला बनपुरवा निवासी सचिन यादव ने औराई पुलिस से शिकायत करते हुए कहा है कि गांव में एक विवादित जमीन है, जिसका मामला माननीय न्यायालय में भी विचाराधीन है। बावजूद विपक्षी रविवार की सुबह लगभग 9 बजे दबंगई के बल पर विवादित जमीन पर मढ़ा रखने लगे। विरोध करने पर विपक्षी गाली गलौज देते हुए मारपीट पर उतारू हो गए। इसकी सूचना औराई पुलिस को दी गई थी। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। सचिन यादव ने कहा कि जमीन पर कब्जा करने के लिए विपक्षी कभी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। भदोही शहर के मोहल्ला गौरियाना नूरखापुर से
25 वर्षीय एक युवती 13 मार्च को घर वालों को बिना बताए कहीं चली गई है। युवती की तलाश में बूढ़ी मां दर दर भटक रही है। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चल सका है। फिलहाल भदोही कोतवाली पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मोहल्ला गौरियाना नूरखापुर निवासी शकीला बानो की 25 वर्षीय पुत्री उजमा बानो घर से कहीं चली गई है। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। हुलिया रंग सावला, लंबाई 4 फीट, मेहंदी कलर का सलवार सूट व पैर में हवाई चप्पल पहने हुए है। अगर गुमशुदा लड़की कहीं दिखे तो भदोही कोतवाली के सीयूजी नंबर पर सूचना दी जा सकती है। ज्ञानपुर के देवनाथपुर बाजार के पूरे मियां खापुर गांव की मस्जिद में तरावी मुकम्मल हुई है। हाफिज नसीम किबला द्वारा तरावी मुकम्मल कराई गई है। ईशा की नमाज के बाद होने वाली तरावी में रोजाना 2 पारा पढ़ाया जा रहा था। इस तरह 15वें रोजा को कुरान करीम पूरा किया गया। तरावी मुकम्मल होने के बाद मुल्क में अमन चैन भाईचारे के लिए विशेष दुआ की गई। हाफिज नसीम किबला ने मुसलमानों को नेक रास्ते पर चलने की नसीहत दी। तरावी मुकम्मल होने के बाद लड्डू का वितरण किया गया था। इस मौके पर नमाजी रोजेदार फैज खान, इमरान खान, सुहेल खान, शमसुद्दीन, अफरोज, शहजाद जैसे लोगों ने हाफिज नसीम किबला को मुबारकबाद दी। नगर पंचायत घुसिया के वार्ड नंबर 2 राजापुर के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। रविवार को आक्रोशित लोगों ने वार्ड में प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे मुनीर, मुन्नी, जमीला, फैज, अनस जैसे लोगों ने बताया कि मोहल्ले में हकीमुद्दीन के घर के सामने 5 हार्स पावर समरसेबल मशीन लगा हुआ है जो 10 दिनों से खराब है। रमजान के महीने में रोजेदार दूर दराज से कड़ी धूप में पानी लाने को विवश हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस संबंध में नगर पंचायत घुसिया के जिम्मेदारों से कई बार शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। वार्ड वासियों ने खराब पड़े समरसेबल मशीन को बनवाए जाने की मांग की है ताकि मोहल्ले में पानी की समस्या दूर हो सके। ऊंच के नौधन गांव में दिन दहाड़े दरवाजा तोड़कर चोर 2 मोबाइल उठा ले गए हैं। सूचना पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची थी। राम अवतार यादव ने बताया कि वह परिवार के साथ मुंबई में रहते हैं। घर पर उनके पिता छोटे लाल यादव व पुत्र अमित यादव रहता है। पुत्र अमित यादव सूर्यावा के जगतपुर खोखर निवासी अपने मामा ओम कुमार यादव के यहाँ गया हुआ था, जबकि उसके पिता छोटे लाल यादव अंदर कमरे में सो रहे थे। तभी शाम 5 बजे चोर पहुंचे और गेट तोड़कर अंदर घुसे और कमरे में रखी 2 मोबाइल लेकर चले गए। छोटेलाल यादव की नींद खुली तो टूटा गेट देख उनके होश उड़ गए और घर में रखे 2 मल्टीमीडिया मोबाइल गायब थे। छोटेलाल यादव ने घर पर चोरी होने की लिखित सूचना कोइरौना पुलिस को दी है। दिन दहाड़े हुई चोरी से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। रविवार को अटेवा पेंशन बचाओ मंच के बैनर तले बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भदोही सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद के गोपीगंज कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपा है। सांसद को पत्र सौंपते हुए कार्यकर्ताओं ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग की है। कहा कि सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद संसद भवन में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आवाज उठाएं। इस मौके पर जिला संयोजक मुकुल सिंह ने कहा कि भदोही जिले के कर्मचारी सरकार द्वारा दी जा रही एनपीएस व्यवस्था से आहत हैं। पत्र सौंपने वालों में अनिल भट्ट, शिल्पी अग्रवाल, रविंद्र गौतम, अमरेंद्र बहादुर सिंह मौजूद रहे। गोपीगंज के एक लॉन में अग्रवाल महिला मंच द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। रविवार की शाम आयोजित इस होली मिलन समारोह में ज्ञानपुर, भदोही व गोपीगंज से काफी संख्या में अग्रवाल परिवार की महिलाएं पहुंची थी। कार्यक्रम की शुरुआत शिल्पी अग्रवाल ने गणेश वंदना से किया। उसके बाद अग्रसेन महाराज को दीप प्रज्वलित करते हुए पुष्प अर्पित किया गया। समारोह में भरतनाट्यम, गीत, कविता, चुटकुले जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। होली मिलन समारोह में महिलाओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर जमकर धमाल मचाया। समारोह का संचालन मीना अग्रवाल व ऋचा अग्रवाल ने किया। इस मौके पर वैष्णवी, चंदा अग्रवाल, पूनम अग्रवाल, गायत्री अग्रवाल, निर्मला अग्रवाल सहित काफी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं।
रविवार को घुसिया के वीर अब्दुल नगर मोहल्ले में रोजा इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। रोजा इफ्तार में दर्जनों की संख्या में रोजेदार शामिल हुए। वीर अब्दुल हमीद नगर निवासी कमालुद्दीन ने बताया कि अपने आवास पर उन्होंने पहली बार रोजा इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया था। हाफिज शमशाद अहमद द्वारा कमालुद्दीन के आवास पर ही मगरिब की नमाज अदा कराई गई। हाफिज शमशाद ने कहा कि रोजा इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन करने से कई गुना सवाब मिलता है। इस मौके पर आफ्ताब अहमद, इम्तियाज अली, आबिद अली सहित काफी संख्या में रोजेदार नमाजी मौजूद रहे। कोइरावना के नगरदा पंचवटी धाम पर मिर्जापुर के जिगना दुगौली निवासी 18 वर्षीय आशीष निषाद को कुछ मनबड़ों ने मार पीट कर घायल कर दिया है। आशीष निषाद रविवार को साइकिल से गोपीगंज के बदरी अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गया हुआ था। शाम लगभग 6 बजे घर जा रहा था। जैसे ही पंचवटी धाम के समीप पहुंचा तभी 4 लोग उसे रोककर लात घूंसों से मारने पीटने लगे। किसी तरह जान बचाकर आशीष निषाद धोबी बस्ती की तरफ भागा और इसकी जानकारी ग्रामीणों को दी। ग्रामीणों की सूचना पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन तब तक मारने पीटने वाले भाग गए थे। घायल आशीष निषाद का इलाज CSC डीग में कराया गया है। माह रमजान का पाक महीना चल रहा है। ऐसे में कहीं 7 दिन तो कहीं 15 दिन में मस्जिदों में तरावी मुकम्मल कराई जा रही है। इसी कड़ी में गोपीगंज के लाला नगर टोल प्लाजा वाली मस्जिद में 15 रोजा को तरावी मुकम्मल हुई है। हाफिज महताब आलम अंसारी ने तरावी मुकम्मल कराई है। तरावी मुकम्मल होने पर नमाजियों ने हाफिज महताब आलम को फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान सभी ने अल्लाह की बारगाह में एक साथ हाथ उठाकर दुआएं मांगी। इस मौके पर हाफिज इरशाद, गरीब आलम, जुल्फिकार अंसारी, फरदीन अंसारी, अख्तर अंसारी, तनवीर अंसारी सहित काफी संख्या में नमाजी रोजेदार मौजूद रहे। भदोही SP अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत रविवार को भदोही कोतवाली की महिला हेड कांस्टेबल मिथिलेश यति व पूनम राय ने जगह जगह ठहर कर महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। महिला हेड कांस्टेबल ने जागरूक करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर छीटाकसी, छेड़खानी सोशल मीडिया पर परेशान किया जाता है तो तुरंत 1090 या फिर 1076 या फिर 112 पर फोन करके ऐसे मनबड़ों की शिकायत की जा सकती है। शिकायतकर्ता महिलाओं का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा। आप दर्शकों से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब कर लें। खबर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारे टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आप अपने बच्चों के जन्मदिन की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।